नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। इस वीडियो में जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। आर्थिक स्थिति, शिक्षा, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन और करियर के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का सबसे बड़ा बदलाव 23 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा, जब कर्म फलदाता शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। आपकी राशि के लिए शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि दो शुभ और महत्वपूर्ण भावों, भाग्य और कर्म भाव का स्वामी है। इसलिए शनि का वक्री होना सब कुछ गुड़ गोबर कर रहा है। शनि का मार्गी होना हर क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पिछले समय से शनि वक्री अवस्था में भाग्य भाव से अष्टम भाव की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अष्टम दया के एक बार फिर से प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। कार्यों में विघ्न और बाधा पैदा हो रखी है। दोस्तों, अब 23 अक्टूबर को शनि के मार्गी होने से विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश होगा। शनि भाग्य भाव से कर्म भाव की ओर अग्रसर होगा। आपको भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। शनि का मार्गी होना आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाएगा, क्योंकि पिछले समय से शनि भाग्य भाव से लाभ भाव को वक्र दृष्टि से देख रहा है तथा गुरु की शुभता को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। आपको वह लाभ नहीं मिल रहे हैं जो कि मिलने चाहिए। उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं है। 23 अक्टूबर के बाद लाभ स्थान के साथ गुरु भी शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। आय और लाभ को मजबूती मिलेगी। आय में वृद्धि के लिए सोचे हुए कार्यों में तेजी आएगी। व्यापारी दोस्तों की आय में भी विशेष वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। उम्मीद से कहीं अधिक लाभ मिलने की आशा कर सकते हैं। कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए 23 अक्टूबर के बाद का समय काफ़ी सकारात्मक है। लाभ स्थान पर गुरु भी वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं, परंतु लाभ स्थान पर गुरु का वक्री होना कोई चिंता का विषय नहीं है। दोस्तों, 24 नवंबर को गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। आपके बचे खुचे उल्टे पड़े कार्य भी सीधे हो जाएंगे। रुका, अटका और फंसा हुआ धन इस अवधि में कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। करियर के दृष्टिकोण से भी शनि का मार्गी होना सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी 23 अक्टूबर के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। भाग्य, कर्म और लाभ की स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्यकारक सूर्य छठे भाव पर नीच राशि में राहु, केतु एवं शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इसलिए सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो इस अवधि में उस कार्य को करने से बचें। सूर्य का सहयोग नामात्र ही मिल पा रहा है। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। इस अवधि में शत्रु पक्ष और आपसे विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रच झूठी अफवाहों द्वारा मान सम्मान में कमी करने और आपकी टांग खींचने के प्रयासों में लगे रहेंगे। सावधानी बरतें। दोस्तों, बात करें शिक्षा की तो आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। 26 अक्टूबर तक बुध पंचम भाव अपने ही भाव पर संचार करेगा तथा ज्ञान कारक गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उत्तम स्थिति है। शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बुद्धिबल और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। परंतु 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक बुध की स्थिति कुछ शुभ नहीं है। इस समय विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि में कमी देखने को मिल सकती है तथा बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में भी अधिक प्रयोग कर सकते हैं। परंतु गुरु की कृपा विद्यार्थियों पर बनी रहेगी। इसलिए तीनों मास में शिक्षा के संबंध में कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेमियों के लिए तीनों माह शुभ रहेंगे, परंतु इन्हें और अधिक शुभ बनाए रखना प्रेमी जनों के हाथों में रहेगा।
क्रोध की अधिकता और वाणी के दुरुपयोग से प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रेमियों को खासकर अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी। क्रोध की अधिकता और वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन का प्रयोग रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेमीजन क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें तो इस अवधि में प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों के लिए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। गुरु की कृपा से प्रेम संबंध झूठ, फरेब, बेईमानी और धोखेबाजी से दूर रहेंगे। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। 24 नवंबर को गुरु जब मार्गी हो जाएंगे, प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेमी जनों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। सिंगल दोस्तों को नए प्रेम प्रसंग शुरू करने तथा प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 24 नवंबर के बाद का समय अधिक उत्तम रहेगा। गुरु की कृपा से वीरान तथा सूने पड़े प्रेम जीवन में बहार आएगी। गुरु का मार्गी होना प्रेमियों की अधूरी पड़ी प्रेम कहानी को पूर्ण करेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो शादीशुदा दोस्तों को भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। नहीं तो आपके स्वभाव में बनी हुई क्रोध की अधिकता दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर सकती है, परंतु गुरु की दृष्टि है जो दाम्पत्य जीवन को मधुर और मजबूत बनाए हुए है। क्रोध में भी आपको अपनी बुद्धि और विवेक शक्ति का लाभ मिल रहा है। शनि का वक्री होना भी जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों 23 अक्टूबर के बाद शनि जब मार्गी हो जाएंगे, जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 23 अक्टूबर को शनि का मार्गी होना दाम्पत्य जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। विवाह योग्य उम्र के अविवाहित दोस्तों के विवाह सूत्र में बंधने के कार्यों में तेजी आएगी। बात करें घर परिवार, भाग्य, विदेश और शत्रुओं के संबंध में तो आपकी राशि के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य है। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य के सहयोग में कमी रहेगी। इस अवधि में घर परिवार में स्नेह एवं मधुरता बनाए रखें। खासकर माता जी के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। भूमि, भवन तथा वाहन संबंधी कोई क्रय विक्रय करना है तो इस अवधि में करने से बचें। कुछ समय के लिए टाल दें तो बेहतर है। भाग्य की बात करें तो 23 अक्टूबर को शनि के मार्गी होने से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। विदेश संबंधी कार्यों में तेजी आएगी। दोस्तों राहु का द्वादश भाव पर संचार विदेश से तार जोड़ रहा है, परंतु राहु की स्थिति अनावश्यक व्ययों में भी वृद्धि कर सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। विदेश संबंधी कोई व्यय का कार्य कर रहे हैं तो जांच पड़ताल के बाद ही करें। केतु का संचार आपके पक्ष में रहेगा। तीनों माह केतु का छठे भाव पर संचार शत्रुओं को नियंत्रित करेगा। शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे। कुल मिलाकर शनि का मार्गी होना आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।